जब पूरी दुनिया शांति और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रही थी, उससे ठीक पहले ईरान ने इजरायल पर हमला करके पूरी दुनिया को एक और विश्व युद्ध में झोंकने की तैयारी कर ली। अब कहने को तो ये लड़ाई ईरान और इजरायल के बीच की है, लेकिन इसका असर इतना व्यापक होने वाला है कि अगर वाकई जंग शुरू हुई तो फिर दुनिया के तमाम देश दो हिस्सों में बंट जाएंगे, जिनमें एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल होंगे, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ लेबनान, यमन, फिलिस्तीन, सीरिया, तुर्की और दूसरे ताकतवर मुस्लिम मुल्क खड़े नजर आएंगे। और अगर ऐसे हालात में जंग हुई तो फिर न तो चीन चुप बैठेगा और न ही रूस। तो जाहिर है कि जंग होगी तो दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होगी, और इसका सीधा असर अपने देश भारत पर भी पड़ना तय है। तो सवाल है कि आखिर इस जंग का भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या भारत को भी इस जंग में किसी एक देश का साथ देना ही होगा, या भारत यूं ही चुप रहकर दुनिया में होती जंग देखता रहेगा? आखिर भारत के पास विकल्प क्या है? चलिए आज विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अंकर। अभी तक फिलिस्तीन के हमास, यमन के हूती और लेबनान के हिजबुल्लाह से लड़ रहे इजराइल की लड़ाई मिडिल ईस्ट तक सिमटी रही तो भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ईरान और इजराइल के बीच भी छोटी मोटी झड़पें हुई तो भारत बेअसर ही रहा। लेकिन अब जब ईरान और इजराइल के बीच जंग के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं तो भारत भी इसके असर से अछूता नहीं रहेगा। इसकी वजह है कच्चा तेल, जिसका ईरान के पास भंडार है। अगर ईरान इजराइल के साथ जंग में उलझता है तो जाहिर है कि ईरान में कच्चे तेल की उत्पादकता प्रभावित होगी, और अगर ईरान ने कच्चे तेल का उत्पादन घटाया तो फिर पूरी दुनिया में ही कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएंगे, और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत को अपनी खपत का करीब करीब 84% कच्चा तेल आयात करना पड़ता है, और इसमें से करीब 10% तेल ईरान से ही खरीदा जाता है। आंकड़ों में बात करें तो भारत हर साल करीब 86,082 करोड़ रुपए का तेल ईरान से ही खरीदता है। ऐसे में ईरान का इजराइल के साथ जंग में उलझना भारतीय कारोबार के लिए मुश्किल वक्त हो सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी एक और बात है, और वो है समुद्री रास्ता जो लाल सागर से होकर गुजरता है। लाल सागर का समुद्री रास्ता वो रास्ता है जो एशिया और यूरोप को स्वेज नहर के जरिए जोड़ देता है। इसकी वजह से ये दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री रास्तों में से एक है, जिसके जरिए पूरे एशिया और पूरे यूरोप के मुल्क एक दूसरे के साथ कारोबार करते हैं। लेकिन ईरान के साथ इजराइल के जंग में पड़ने की वजह से इस रास्ते पर भी बड़ा खतरा है, क्योंकि लाल सागर में जो भी समुद्री जहाज होते हैं वो यमन के हूती विद्रोहियों के निशाने पर होते हैं। आमतौर पर हूती विद्रोही उन्हीं जहाज़ों को निशाना बनाते आए हैं जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी तरह का कोई संबंध इजराइल से हो, क्योंकि इन हूती विद्रोहियों को सीधी मदद ईरान से ही मिलती है। ऐसे में जब इजराइल और ईरान के बीच जंग होगी तो हूती विद्रोहियों के निशाने पर न सिर्फ इजराइल के जहाज होंगे, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के जहाज़ों को भी निशाना बनाने से हूती चूकेंगे नहीं। ऐसे में कोई भी जहाज, चाहे वो जिस किसी भी देश का हो, लाल सागर का रास्ता लेने से बचेगा। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया के कारोबार पर असर पड़ेगा, जिसमें भारत भी शामिल है। अभी अगस्त महीने में ही जब हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में लगातार हवाई हमले किए तो उस वक्त भारत के पेट्रोल निर्यात पर 38% की गिरावट देखी गई। अगस्त 2023 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्यात करीब $5.95 बिलियन का था, जो अगस्त 2024 में घटकर $5.54 बिलियन पर आ गया था। ऐसे में अगर लाल सागर वाले समुद्री रास्ते में रुकावट बढ़ती है तो समुद्री जहाज़ों को केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता लेना पड़ेगा, जो लाल सागर और स्वेज नहर वाले रास्ते की तुलना में बड़ा है, और इसकी वजह से 20 से 22% महंगा भी। तो अगर माल ढुलाई महंगी होगी तो भारत में आने वाला माल महंगा होगा, और भारत जो सामान बेचता है उस पर भारतीय कंपनियों का मुनाफा कम हो जाएगा, क्योंकि उनकी लागत बढ़ जाएगी। बाकी अगर इजराइल ने ईरान से लड़ाई के दौरान ही यमन के हूती विद्रोहियों को इतना बर्बाद कर दिया कि वो लाल सागर में हमले नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है कि असर थोड़ा कम हो। लेकिन जंग है तो असर होगा ही, और अभी जो असर होगा और जितना होगा वो उसी शर्त पर होगा कि ये लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच की ही रहे, और अगर इसका विस्तार हो भी तो यमन, लेबनान और फिलिस्तीन से बाहर ना जाए, यानी कि पश्चिमी एशिया से बाहर ना जाए।
लेकिन अगर ये लड़ाई पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया से बाहर निकलती है तो फिर उसका असर कितना व्यापक होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और यही वजह है कि भारत ने अपनी ओर से शांति की अपील की है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में यह कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जो हो रहा है भारत उससे चिंतित है और ये जरूरी है कि जो तनाव है वो इलाके से बाहर न जाए। भारत की ओर से कहा गया है कि किसी भी मसले को आपसी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है, लेकिन भारत को ये भी पता है कि बातचीत से ये मसला इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। ऐसे में भारत की ओर से ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को भी चेतावनी जारी की गई है कि वो ईरान में भारत के दूतावास के संपर्क में रहें। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से ये भी कह दिया गया है कि अगर ज़रूरत न हो तो लोग ईरान की यात्रा से बचें। बाकी तो इजराइल और ईरान के बीच जो चल रहा है उस पर हमारी नज़र बनी है। अगर कोई बड़ा अपडेट सामने आता है तो हम वीडियो के जरिए उसे आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।